अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें जिससे सभी अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल डियर जिंदगी में फ्रेंड। और मैं हूं आपकी फ्रेंड शिखा, जो आपको बताती है इस चैनल के माध्यम से पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे की जाए। फ्रेंड्स, साथ के साथ हमारी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको भी इस चैनल के थ्रू डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी हटके है और वो बहुत ज़रूरी है उस टॉपिक के ऊपर बात करना। वो इसलिए कि जो आज का लाइफ स्टाइल है वो इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है, इतना ज़्यादा हम लोग अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं कि हमें सामने क्या हो रहा है या कोई पर्सन किस तरह की परेशानी को फेस कर रहा है, हमारा दिमाग उसकी तरफ जाता ही नहीं है, हम उसकी तरफ कोई ध्यान दे नहीं पाते हैं और ऐसे में कई बार हमें बहुत भारी लॉस उठाना पड़ता है। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्रेशन को। हाँ जी, डिप्रेशन जिसे कहते हैं मानसिक तनाव या आप कह सकते हैं स्ट्रेस। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिप्रेशन जिसे आप मानसिक तनाव भी कह सकते हैं या जिसे आप तनाव भी कह सकते हैं या आप उसको एक तरह का स्ट्रेस भी कह सकते हैं। डिप्रेशन किसी भी कारण से हो सकता है। डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन कोई एक बीमारी नहीं है। डिप्रेशन डिपेंड करता है हमारी जीवन शैली पर, हमारे लाइफ स्टाइल पर। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हो गए हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं और उन चेंजेस से हम कॉम्बैट नहीं कर पा रहे हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है और इसका जो जनरेशन होता है वो थॉट्स से होता है, माइंड में उसका जनरेशन होता है। तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस पे पड़ता है, बॉडी पे पड़ता है, हमारे लाइफ स्टाइल पे पड़ता है। तो जो मानसिक तनाव है, किसी व्यक्ति का मानसिक तनाव, उसको कोई ऐसी परेशानी, कोई भी ऐसी दुर्घटना लाइफ में उसके हो जाती है तो उस वजह से वो मानसिक तनाव में आ जाता है। तो डिप्रेशन कैसे होता है, किन कारणों से होता है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो लंबे समय से चला आ रहा है और अचानक वो रिलेशनशिप आपका टूट जाए, अचानक से आपका रिलेशनशिप टूट गया है, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप है या आपका वो मैरिटल रिलेशनशिप है, कोई भी ऐसा स्टेटस है जो आपका टूट गया है, तो उससे भी आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। छोटी एज में कोई आपके साथ एक ऐसी दुर्घटना हो जाए जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उससे भी आपको मानसिक तनाव हो सकता है। किसी भी एज में मानसिक तनाव हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है और बड़ी उम्र में भी एक मानसिक तनाव हो सकता है। कई बार मानसिक तनाव जो होता है डिप्रेशन, वो अकेलेपन के कारण भी होता है कि अगर आप अकेले रहते हैं तो अपनी आप बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, शेयरिंग किसी के साथ नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से भी आपको मानसिक तनाव होता है। आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिल रही है या आपकी जॉब है तो वो आपकी जॉब छूट गई है या आपका अचानक से डिमोशन हो गया है या आपको अचानक से जॉब से निकाल दिया है या आपका जो पैकेज है वो डाउन कर दिया है, आपको अपग्रेड होने के बजाय आपको डिग्रेड कर दिया है या अचानक से कोई बिजनेस में लॉस हो गया है या फिर किसी की डेथ हो गई है सडन आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, चलिए उनको जानते हैं। जैसे ही फ्रेंड मैंने आपको बताया, डिप्रेशन किसी भी वजह से हो सकता है। स्टूडेंट को भी डिप्रेशन हो सकता है, कोई आपके अचानक से कोई आपको डिजीज हो गई है, बीमारी हो गई है तो वो भी आपको टेंशन देती है, उस वजह से भी आप बहुत ज्यादा तनाव में रहना शुरू कर देते हैं, वो आपको स्ट्रेस करती है। या किसी के साथ कोई आपकी दुश्मनी हो जाती है तो भी आप स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं। कोई भी ऐसा रीजन जो आपकी लाइफ स्टाइल को पूरा बदल देता है और आपका हर तरह से इंटरेस्ट खत्म कर देता है, वो डिप्रेशन का कारण बनता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि डिप्रेशन होने के बाद हमारे साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसकी पहचान क्या है, कैसे हमें पता लगता है कि हमारे पास आसपास कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको वो डिप्रेस है या उसके साथ कोई परेशानी है, या हमारे साथ ही अगर कोई ऐसे चेंजेस होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिप्रेशन में हैं। तो सबसे पहले बात तो, अगर आपको कोई काम करना बहुत पसंद था डिप्रेशन से पहले तो आपका इंटरेस्ट उस काम से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको किसी भी काम में कोई मन नहीं लगेगा, किसी भी काम में कोई रुचि नहीं होगी। इवन चाहे वो आपका कितना भी पसंदीदा काम है, आपको उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। दूसरा, आप फैमिली का जो एनवायरनमेंट है या सोशल गैदरिंग है जो, या आपका
सोशल लाइफ है, आप उससे बिल्कुल हट जाएंगे। आपका किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करेगा, आप किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे और बिल्कुल अकेले रहना आप शुरू कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कारण हो सकता है वो आप किसी भी तरह का आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा लाइफ में, आपको लाइफ बिल्कुल मोनोटोनस लगेगी, आपको लाइफ में कोई भी रुचि नहीं लगेगी, लाइफ आपको बिल्कुल नीरस लगेगी। और इसके जो डिप्रेशन के बाद आप दुखी रहना शुरू कर देते हैं, कई बार बिल्कुल अंधेरा करके कमरे में सारा दिन लेटे रहना, सोच में रहना, बाहर जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता है, कहीं किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता है। बस आपका मन ये करता है कि मैं अपने आप को बंद करके कमरे में रखूं, किसी से मिलूं नहीं, और कोई आपकी बात अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती चले जाती है, क्योंकि जो आपके अंदर आपकी परेशानी है, जिस ट्रॉमा में आप हैं, आपको किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से वो आपके लिए और ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। साथ के साथ डिप्रेशन का जो नेक्स्ट हमें सिम्टम्स लगते हैं कि जो डिप्रेशन हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाती है और हम जो बिल्कुल डेली हमारा जो रूटीन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खो जाता है, हमें लाइफ में कोई उम्मीद नहीं बचती, किसी तरह का कोई होप नहीं होता, कोई एम्बिशन हमारी लाइफ में नहीं बचता है। कई बार लोग डिप्रेशन में इस कदर आ जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मोटिव था वो यही था कि डेली न्यूज़पेपर में मुझे ऐसी कई बार न्यूज़ पढ़ने के लिए मिलती है कि मुझे खुद को लगता है कि ऐसा किसी की लाइफ में इस कदर डिप्रेशन या स्ट्रेस आ जाता है कि वो अपनी खुद की लाइफ खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसने बिल्कुल खत्म कर दिया है सबसे बातचीत करना, चुप रहना शुरू कर दिया है और मन ही मन में कोई सोच उनके है, किसी से मिलते जुलते नहीं है, तो प्लीज उनके साथ आप बात करिए, उनसे बिल्कुल खुल के एज ए फ्रेंड बात करिए और कोशिश करिए कि जो उनके माइंड में है वो आपको बता सके, क्योंकि हमें नहीं पता अगले पल जो हमारे साथ हैं, हमारे जो अपने हैं, उनके साथ क्या होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कितना भी डिप्रेशन है, सुसाइड के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आप एक बार उन लोगों की जगह आकर के देखिए कि अगर आप अपने किसी को खो देते हैं तो कैसा आपको लगता है। तो वैसे ही अगर आपको कुछ होता है तो सोचिए कि जो आपके अपने हैं वो आपके बिना कैसे रह पाएंगे। तो फ्रेंड, कितना भी डिप्रेशन है, आप सुसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे और ये बहुत बुरी सिचुएशन है जब एक इंसान सुसाइड कमिट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो डिप्रेशन से निकलना भी आसान है, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन से हम निकल नहीं सकते हैं, डिप्रेशन से हम निकल सकते हैं, बट उसके लिए हमें अपनी जो विल पावर है, खोई हुई विल पावर है, उसको हमें दोबारा से जगाना होगा और अपने आप को फर्म डिटरमाइन करना होगा कि मैं डिप्रेशन से निकल सकता हूँ। उसके लिए कुछ आप अपने घर पे रह करके ही अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें और आप डिप्रेशन से 100% बाहर निकल आएंगे। इसके लिए कोई बहुत लंबा इलाज नहीं है, सिर्फ आपको कुछ लाइफ स्टाइल अपना चेंज करना है, कुछ अपने ऊपर कुछ वर्क करना है, तो आप डेफिनेटली आप डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि डिप्रेशन से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको हम अप्लाई करके डिप्रेशन से 100% बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो आप भरपूर नींद लें, 8 घंटे की नींद जरूरी है। आपके जो भी मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, उसको रात को बिल्कुल अवॉइड करें और कोशिश करें कि अपना सोने का टाइम सेट करें और बिल्कुल विदाउट टेकिंग एनी स्लीपिंग पिल्स आप नींद लें। तो 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद लेने से आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, रेस्ट मिलता है और आपका जो बॉडी के साथ साथ जो दिमाग थका हुआ होता है उसको भी बहुत रेस्ट मिलता है। तो सबसे पहले तो आप अपना जो आपका स्लीपिंग शेड्यूल है जो वो खराब हो चुका है, स्लीपिंग रूटीन जो आपका खराब हो चुका है, आप उस पर काम करिए, अपना रूटीन सेट करिए सोने का। सेकंड, आप योगा करें, प्राणायाम करें, वॉक करें या फिर मेडिटेशन करें। इनमें से जो भी आपके लिए पॉसिबल है आप वो करें। योग करने से बहुत माइंड को रिलैक्स मिलता है, प्राणायाम करने से, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से बहुत रिलैक्स मिलता है। और अगर आप ये सब नहीं करते तो आप वॉक पे टहलने चले जाएं किसी के साथ, या अगर आपका कोई अपना डिप्रेशन में है तो आप उसको वॉक पे ले जा सकते हैं, उसको प्राणायाम करा सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन इट रियली वर्क्स अ लॉट, बहुत वर्क करता है। अगर आप मेडिटेशन मॉर्निंग के टाइम पे करते हैं तो ये बहुत वर्क करता है।
अगर आपका कोई अपना या आप खुद डिप्रेशन में है और वो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में रह करके आप अपने अंदर चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं, वो एनवायरनमेंट आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने नहीं दे रहा है, तो आप कुछ दिनों के लिए आउटिंग पे जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं अपने किसी खास व्यक्ति के साथ, जिसके साथ आप बाहर जाना चाहते हैं, उनके साथ आप 2-3 दिन के लिए बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली आपका मूड चेंज होगा। बाहर का एनवायरनमेंट डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। तो अपनी पसंदीदा जगह पर आप जा सकती हैं। थोड़ा बहुत जब आप बाहर जाएंगे तो आपका डेफिनेटली मूड जो है, डिप्रेशन जो आपका है, वो डेफिनेटली दूर होगा। जो नेक्स्ट है म्यूज़िक, हल्का सॉफ्ट म्यूज़िक आप सुने। आप कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो आपका पसंदीदा म्यूज़िक है आप उसको सुने, तो उससे भी आपके माइंड को बहुत रिलैक्स मिलेगा। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा म्यूज़िक। नेक्स्ट है स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करें टाइम। जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसको कभी अकेला मत छोड़िए। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ रहें, उसके साथ बातें करें, उसके साथ थॉट्स शेयर करें, उनकी बातों को जाने, उन्हें सुने। तो आप ऐसे में बहुत हेल्प करेंगे उनको डिप्रेशन से बाहर आने में। तो आप अपनी फैमिली, या अगर आप खुद भी डिप्रेशन में है तो अपने फैमिली मेम्बर्स को अवॉइड ना करें, इग्नोर ना करें, उनसे दूर ना रहें, बल्कि उनके साथ रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ रहें, जिसके साथ रहना आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है, तो उसके साथ आप रहना शुरू करें। तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे। अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ है या अगर आपकी शादी टूटी है, डिवोर्स हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो ऐसे में अपने आप को ब्लेम ना दे करके लाइफ को दोबारा शुरू करिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अकेले रहेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में टेंशन होगी, उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस फील करेंगे। तो कोशिश करें अपने आप को बिजी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को बिजी रखें। नेक्स्ट है कीप डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पर्सन। नेगेटिविटी से बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन कर लें। कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में आने ना दें। अपने माइंड को पूरी तरह से स्टेबल रखें, पूरी तरह से अपने माइंड को फर्म डिटरमिन करें, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें कि मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलना है या मुझे डिप्रेशन से इन्हें बाहर निकालना है। तो नेगेटिविटी किसी तरह की आने नहीं दें, क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिविटी आती है वैसे वैसे हम डिप्रेशन के शिकार होते चले जाते हैं, स्ट्रेस के शिकार होते चले जाते हैं। और साथ के साथ जो पर्सन आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे बिल्कुल दूरी बना लीजिए। नेगेटिव पर्सन को अपनी लाइफ में आने ना दीजिए। सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होनी चाहिए। जो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, जो नेगेटिव पर्सन है, जो आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, आपका मनोबल तोड़ते हैं, उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दीजिए। नेक्स्ट, मैंने आपको भी पहले भी बताया था, कीप योरसेल्फ बिजी। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको पसंद है उसमें आप इंटरेस्ट जिसमें भी है आप उस एक्टिविटी को करिए। आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपने आप को खाली ना बैठने दें, अकेला ना अपने आप को रहने दें, अपने आप को बिजी रखें। किसी भी चीज़ में आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं, डांस में इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं, सिंगिंग में इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। कोई भी जो आपकी हॉबी है, जो भी आपकी क्वालिटी है, उसको बाहर निकालें और उस क्वालिटी पे आप वर्क करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें। सुबह की जो धूप है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसमें विटामिन डी होता है। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा देर धूप में बैठें, उससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जरूर आएगी और उससे आपकी जो बॉडी है वो बहुत फ्रेश फील करेगी। साथ के साथ नेगेटिविटी बहुत दूर होगी आपकी, अगर आप अर्ली मॉर्निंग में आप धूप लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हम कर सकते हैं, अपनी डाइट ले सकते हैं। प्रॉपर डाइट ले, खाना स्किप ना करें, ऑयली फूड ना ले, जंक फूड ना ले, बहुत हल्का डाइट ले, फ्रूट्स ले, सैलेड ले और बहुत हल्का खाना ले जो आपको नेगेटिव चीज़ों से दूर करे। तो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट पे ध्यान दें कि मैं बहुत अच्छी डाइट लूँ जिससे कि मेरा मन खुश रहे। डिप्रेशन से निकलने का एक और भी बहुत अच्छा तरीका है राइट योर थॉट्स। अपने विचारों को लिखें। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आप शेयरिंग कर सकते हैं अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर के, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो थॉट्स हैं उसको एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। उस डायरी में जो आपके थॉट्स हैं उनको लिखें। अपना डेली बेस पे जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स को अपनी डायरी में लिखें। अपनी बातों को, अपनी डायरी को अपनी फ्रेंड बना लें, उनके साथ शेयर करें। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपनी डेली रूटीन की डायरी लिखते हैं। बहुत ज़्यादा लोग डायरी लिखते हैं तो उनको आदत होती है। उनके पास अगर किसी से शेयर करने के लिए कुछ नहीं है या कोई पर्सन नहीं है तो वो अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें लिखते हैं। तो राइट योर थॉट्स, ये बहुत हेल्पफुल है अगर आप थॉट्स को राइट करते हैं अपनी डायरी में। नेक्स्ट है
कंसल्टेशन विद साइकेट्रिस्ट। अगर आपको लग रहा है कि इन सारी चीज़ों से आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है या आपको काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत है, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। अपना साइकेट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाने में कोई बुराई नहीं है, आप उनके पास ज़रूर जाएं अगर आपको लगता है कि आपका जो डिप्रेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है या आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। तो आप डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, काउंसलर के पास जा सकते हैं और उससे अपने जो थॉट्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इन सारी चीज़ों को करने से डेफिनेटली आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे, यकीन मानिए। आई होप फ्रेंड, जो मैंने आज डिप्रेशन के बारे में बताने की आपको एक छोटी सी कोशिश की है वो आपको पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा उसमें। तो फ्रेंड, अगर आपको डिप्रेशन है या अगर आपके आसपास कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो आप प्लीज़ नज़र रखिए और अपने किसी को खास को खोने से बचा लीजिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको दूर ना करके उनके साथ शेयर करें, उनको समझें, उनको सुने। तो फ्रेंड, मैंने आज की वीडियो में आपको डिप्रेशन क्या होता है या डिप्रेशन कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं या उन डिप्रेशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई हम्बल रिक्वेस्ट कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जो भी मेरी अपडेटेड वीडियोस होगी वो आपके पास आ जाएगी। और शेयर करने से आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियो जाएगी और उतने ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से हो सकता है कि किसी को काफ़ी फ़ायदा हो। तो फ्रेंड, ऐसे ही मेरे इस चैनल पे बने रहें और डियर ज़िंदगी में आपका हमेशा स्वागत है। फिर मिलेंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टाटा, बाय बाय।